शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं प्रेमी सलाम कहता हूँ। पिता परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि हम उसके वचन को जान सके, समझ सके और मनन कर सके। तो आइए इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि पुराने नियम में पाया जाता है। यशायाह उसका 6 अध्याय और 8। यशायाह 6 अध्याय और उसके 8वीं कलम। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर का बुलावा उसकी महान सेवकाई के लिए। परमेश्वर का बुलावा उसके महान सेवकाई के लिए। यशायाह 6 और 8 में लिखा हुआ है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। क्या आज आप तैयार हो प्रभु की सेवकाई के लिए? परमेश्वर का बुलावा उसकी महान सेवकाई के लिए। एक ऐसी सेवकाई पूरी दुनिया में सबसे ऊपर यदि कोई सेवकाई है तो वो परमेश्वर की सेवकाई है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपसे एक विशेष बुलाहट कर रहा है। यह कोई साधारण बुलावा नहीं है, यह बल्कि एक महान सेवकाई के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। क्या हम उस महान सेवकाई के लिए हम तैयार हैं? परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आज का संदेश बहुत ही विशेष है क्योंकि यह केवल प्रेरणा नहीं बल्कि परमेश्वर का बुलावा है। मेरे प्रियो, जिस हालात में हम रह रहे हैं, अंत के कगार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है क्योंकि बाइबल की हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। तो यह कोई सामान्य बुलावा नहीं, यह वही बुलावा है जो उसने मूसा, यशायाह, यिर्मयाह और पौलुस को दिया। यह साधारण बुलावा नहीं जिसे हर कोई, लेकिन परमेश्वर ने जैसे मोजेस को बुलावा दिया, जैसे यशायाह को दिया, यिर्मयाह को दिया, जैसे पौलुस को दिया, वही बुलावा आज परमेश्वर हम सबको देने जा रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम तैयार हैं? एक ऐसी महान सेवकाई जिसे परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। उसके किंगडम के लिए कौन तैयार है? उसके राज्य के लिए कौन तैयार है? उसका सुसमाचार बांटने के लिए आज कौन तैयार है? विश्व में हर कोई आज इस प्रश्न से झुंझ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। कई लोगों ने विश्वास छोड़ दिया, कई लोग मुकर गए, कई लोग पीछे चलना छोड़ दिया। यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं, ये विश्वास के तौर पर। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। लेकिन क्या हम उसके सेवकाई के लिए तैयार हैं? वो हमें बुला रहे हैं। जैसे यशायाह को कहा, मैं किसको भेजूं, और यशायाह ने कहा, मैं तैयार हूँ प्रभु, तू मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। जैसे आप में से जो मुझे सुन रहा है, जो भाई और बहन आज खड़े रहना चाहते हैं, तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा, खड़े हो जाओ। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको मदद करेगा। वही परमेश्वर जिसने मोजेस को बुलाया, यशायाह को बुलाया, पौलुस को बुलाया, पतरस को बुलाया, वही परमेश्वर आज हमसे उसके सेवकाई के लिए बुलाने जा रहा है। मेरा पहला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर क्यों बुलाता है? परमेश्वर आखिर क्यों बुलाता है? कि संसार में दुख, पाप और अंधकार बढ़ रहा है। वह चाहता है कि हम उसके लोग ज्योति बने। हमें इसलिए प्रभु बुलाता है उसकी सेवकाई के लिए कि जो संसार में दुख, पाप में और अंधकार में लोग बढ़ रहे हैं, लोग पड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए, उनको सच्चाई बताने के लिए, उनको प्रभु का के लिए सुनाने के लिए प्रभु हमें ज्योति बनाता है। ज्योति बनकर हमें उन लोगों के पास भेजता है
ताकि वो लोग अंधकार में से ज्योति के संसार में आए और प्रभु को ग्रहण करें। परमेश्वर साधारण लोगों को चुनकर असाधारण कार्य करता है। वह मछुआरे पतरस को प्रेरित बनाता है, एक चरवाहे दाऊद को राजा बनाता है और एक विनम्र आत्मा को एक महान सेवकाई के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि कैसे प्रभु हमें तैयार करेगा, कैसे प्रभु हमें उठाएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसे मैं काबिल नहीं हूँ प्रभु की सेवकाई के लिए, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को चुना, जिन जिन लोगों को बुलाया, वो कोई ज्ञानवान व्यक्ति नहीं थे, ज्ञानवान कोई उसमें से नहीं था। जिसको भी बुलाया परमेश्वर ने साधारण लोगों को बुलाया। जैसे पतरस का उदाहरण हम देखें तो पतरस जो था एक मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वही परमेश्वर आज हमारे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है, लेकिन जब प्रभु के लिए हम तैयार होते हैं, प्रभु के लिए हम खड़े रहते हैं, उसके सेवकाई के लिए, तो प्रभु हमें ज़रूर पतरस की तरह हमें इस्तेमाल करेगा। जिससे परमेश्वर ने मोसेस को उस जलती हुई झाड़ी में दर्शन देकर बुलाया, जा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर आज हमें बोल रहा है। परमेश्वर हमें दर्शन के द्वारा बातें करता है, उठो, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, लोगों को अंधकार में से निकालना है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी ही अपने लोगों के लिए आने वाला है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, परमेश्वर किसे बुलाता है। बहुत सारे मन में हमारे क्वेश्चन चलते हैं कि परमेश्वर किसे बुलाता है, कि उसके लिए हमें हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्रिश्चियन ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें पास्टर का लड़का ही होना चाहिए कि प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, यदि मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक प्रभु यीशु मसीह में मैं अकेला मेरे परिवार में हूँ, लेकिन प्रभु मुझे तैयार करा है, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि प्रभु मुझे उठाएगा। परमेश्वर किसे बुलाता है? परमेश्वर हमेशा योग्य लोगों को नहीं बुलाता है। हम सोचते हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूँ इस सेवकाई के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता है, बल्कि आज्ञाकारी लोगों को बुलाता है। आज्ञाकारी जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ये परमेश्वर का वचन आज हम सब के लिए है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं, परंतु आज्ञाकारी लोगों को, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, उसी को परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए बुलाता है। तीसरा जो पॉइंट है इस प्रकार है, बुलावे की कीमत, और यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे प्रियो, बुलावे की कीमत। और ये जो बुलावे की कीमत हर कोई व्यक्ति चुकाना नहीं मांगता। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमसे मांग करता है हमारे समय की, हमारे पर्सनल टाइम की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के चरणों में अपना टाइम बिताए, प्रार्थना में समय निकाले, उसका वचन पढ़ने में समय निकाले, हमें उसके सेवकाई के लिए हम समय निकाले। ये प्रभु हमसे मांगता है। और बुलावे की कीमत लूका रचित सुसमाचार और उसका 9:23 में लिखा है, उसने सबसे कहा यदि वो मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी सेवकाई के लिए काम करना चाहते हैं, तो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने आदतों को छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। हम जहाँ ज़्यादा टाइम निकालते हैं वो केवल परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाले, परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना में समय निकाले। और ये जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हमें कीमत चुकानी पड़ती है, वो इसलिए कि हम कहीं ऐसे बातों में फंसे ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना में समय निकालना है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है।
और जो चौथा पॉइंट है इस प्रकार है, आपकी बुलाहट क्या है। बहुत सारे हम मन के अंदर डाउट चलता है कि बुलाहट क्या है। बुलाहट आपकी कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है आपको प्रचार के लिए बुलाया हो सकता है आपको गरीबों की सेवा के लिए बुलाया हो सकता है आपके बच्चों की देखभाल करने के लिए बुलाया हो, या हो सके आप प्रार्थना में खड़े होने के लिए बुलाया हो। तो हो सकता है आपको प्रचार के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हो, या अनेक प्रकार की सेवकाएं, गरीबों की मदद करना, बच्चों की सेवा करना, या प्रार्थना में हमें खड़ा रहना, ये प्रभु की सेवकाएं के लिए। क्या आप तैयार हो? प्रभु उसकी महान सेवकाएं के लिए बुला रहा है। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम प्रभु के लिए तैयार हैं क्या। हमें सोचता है कि परमेश्वर किसे बुलाएगा, लेकिन परमेश्वर हम सबको बुलाए हैं उसकी सेवकाई के लिए। सेवा करना उसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली मंच के ऊपर प्रचार करना हो, उसे सेवा नहीं कहा जाता। सेवा अलग अलग प्रकार की होती है। हम गरीबों के बीच में भी जाकर हम सेवा कर सकते हैं, गांव-गांव जाकर भी सेवा कर सकते हैं। कई सारे लोग समझते हैं कि मंच के ऊपर ही खड़े होकर हम सेवा कर सकेंगे। ये नहीं है। मंच पर खड़ा होकर सेवा करना अलग होती है, गरीबों के बीच सेवा करना अलग होती है, दुख दरिद्रों के बीच प्रार्थना में हम लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को उठाना, गिरे हुए को उठाना, ये भी एक सेवकाई है। और ये सेवकाई हमें प्रभु की ओर हमें लेके चलती है। मेरे प्रियो, मैं एक ही कहना चाहता हूँ, वो राह देख रहा है। इन अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। क्या हम उसके सेवकाई के लिए तैयार हैं? आज हम पढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसकी सेवकाई के लिए खड़े नहीं होना चाहते। मैं कहना चाहता हूँ, उसकी सेवकाई के लिए खड़े रहो। हमें प्रभु का राज्य की सेवा करना है, उसके किंगडम के लिए काम करना है। किसी मनुष्य के लिए दिखावे के लिए सेवा मत करो। कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई मुझे मदद करेगा, इसके भरोसे मत रहो। यदि आप सेवा करना चाहते हो तो खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए यहोवा ईरे बनकर उत्तर दिया, वही परमेश्वर हम सब के लिए यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो हमें चिंता नहीं करना है कि कहाँ से आएगा प्रभु, कहाँ मुझे खिलाएगा, कहाँ पिलाएगा, कौन सपोर्ट करेगा। सपोर्ट चलाने वाला और कार्य करने वाला परमेश्वर जिंदा है। उसके ऊपर विश्वास करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। और ये सब होने के बाद हमारे मन के अंदर क्वेश्चन रहता है, अब क्या करें? मेरे प्रियो, पहला पॉइंट जो इस प्रकार है, ये सब बातें होने के बाद हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु मेरी बुलाहट स्पष्ट कर। हमें बुलाहट के लिए प्रार्थना करने की, प्रभु मेरी बुलाहट स्पष्ट कर। बुलाहट 3 प्रकार की होती है, उससे हम समझ सकते हैं। यदि हमें किसी चीज़ में, जो प्रभु की चीज़ों में हमारा मन लगता है, हमें पढ़ने में मन लगता है, बाइबल पढ़ने में या अलग अलग किताबें पढ़ने में या रिसर्च करने में, प्रार्थना में, तो प्रभु हमें एक टीचर के तौर पर प्रभु हमें सेवकाई के लिए बुलाता है। हमें बोलने के लिए अच्छा लगता है, प्रभु का वचन दूसरों को समझाने के लिए अच्छा लगता है, तो प्रभु हमें उसके प्रचार करने के लिए बुला रहा है, उसकी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। और दूसरी बात, हम बुलाहट इस प्रकार जान सके कि प्रभु हमें स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। कभी भी प्रभु हमें यदि बुलाता है तो प्रभु हमेशा दर्शन के द्वारा अपनी बुलाहट प्रकट करता है। और तीसरी बात, प्रभु हमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा रिवील करता है कि प्रभु ने हमें किस प्रकार की सेवकाई के लिए बुलाया है। तो ये 3 प्रकार की बुलाहट से हम जान सकते हैं कि प्रभु हमें किस प्रकार हमें सेवकाई के लिए तैयार किया है। तो मैंने जो बातें बताई, प्रभु हमें स्वप्न के द्वारा बताता है, प्रभु जिस चीज़ों में हमारा मन लगता है, और तीसरी बात, प्रभु अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है। और उसकी आवाज़ को सुने। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में प्रार्थना में समय निकालना है, उसका वचन पढ़ना है, ताकि वह आत्मा के द्वारा बोलता है। विश्वास से उत्तर दे। हमें विश्वास की उत्तर देना है, ना है कि हमें डगमगाना है, ना ही हमें पीछे मुड़कर देखना है कि
कौन आएगा, कौन मेरे पीछे आएगा, ये हमें देखना है। यदि हमें प्रभु के लिए तैयार होना है, प्रभु की सेवकाई करना है, तो हमें चलना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे विश्वास से हमें उतर देना है। जैसे यशायाह ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। यशायाह ने उत्तर दिया, प्रभु तू मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। वैसे इस प्रकार हम तैयार हैं? प्रभु हमें बुला रहा है उसकी महान सेवकाई के लिए, हम तैयार हैं क्या? और चौथा पॉइंट, आज्ञाकारी बनिए। हमें प्रभु की आज्ञाकारी बनना है। जैसे पौलुस ने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? हमें आज्ञाकारी बनना है, और आज्ञाकारी बनना प्रभु का वचन हमें पढ़ना है और इसी प्रकार से हमें चलना है। हमें आज्ञाकारी बनना है। जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हमें सीखना है, हमें समझना है, वो प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार होना है। प्रभु बोल रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए? हमें तैयार होना है। प्रभु हमें भेज उसके सेवकाई के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए हमें तैयार होना है। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं सेवा के लिए। यीशु मसीह अपने हाथ फैलाकर बुला रहे हैं उसकी महान सेवकाई के लिए, जीवन देने के लिए, अनंत फल लाने के लिए। क्या आप तैयार हैं प्रभु की सेवकाई के लिए? मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगा, ये बुलाहट बहुत चुने हुए लोगों को प्रभु प्रदान करता है। जैसे वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो सब है, परंतु चुने हुए थोड़े हुए हैं। प्रभु ने सबको बुलाया है, लेकिन उसके सेवकाई के लिए गिने चुने हुए लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। प्रभु हमें बुला रहा है उसकी महान सेवकाई के लिए, हमें तैयार होना है। जो मैंने इस छोटे अध्याय में बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि ये दिन हम अंत के कगार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें प्रभु के लिए खड़े रहना है, प्रभु की सेवकाई के लिए हमें खड़े रहना है। प्रभु बुला रहा है। जैसे यशायाह ने कहा, मैं तैयार हूँ, प्रभु मुझे भेज। वैसे ही आप में से जो कोई सुन रहा है, क्या आप अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करेंगे? प्रभु की सेवकाई के लिए आप तैयार रहेंगे? फैसला आपके हाथ में। मैं आशा करता हूँ इस छोटे संदेश के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया है। इस वचन के द्वारा जो भी सुनने वाले हैं, प्रभु आप सबको आशीष करे। आप सबको जय मसीह की।